ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य जो साप्ताहिक भगवत गीता है सत्र में, उसमें बहुत बहुत स्वागत है। और फेसबुक में मैं शशिवाला माता जी को देख पा रहा हूँ। माता जी, मैं आपका इंतजार कर रहा था। भागवत कथा में भी मैं सोचा था आप क्यों नहीं आ पा रहे। सब ठीक है ना आपके पास वहां पर? उम्मीद है सब अच्छा ही होगा, भक्तों के पास सब अच्छा होता है। और चलिए आप सब लोग आए तो थोड़ा सा कीर्तन हो जाए। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। बोलिए नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चादेशतारिणी। नमस्ते बोले सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चादेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरा भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरा भक्तवृंदा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। बोले बोले। हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम ओ हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा हरे बोल। हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ओ हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
ओ हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे ओ हरे राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा बोलो बोलो जोश के साथ बोलो हरे हरे राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी हो यशोदा ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरि बोल हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है कीर्तन में। जय रघुनंदन गौर हरि, जय रघुनंदन गौर हरि, जय रघुनंदन गौर हरि, जय रघुनंदन गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि, ओ नदिया बिहारी गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि, गौर हरि गौर हरि, गौरा गौरा गौर। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदा नंदन व्रज जन रंजना, यमुना तीरावनचारी। नंदन बोले बोले यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आनंद आ रहा है कीर्तन में? आनंद आया? जय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवाय जय गुरुदेवा जय जय गुरुदेव गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल। चलिए बहुत सुंदर। तो उधर जो है शशिवाला माता जी भी खूब आपने कीर्तन में एंजॉय किया फेसबुक में, और साथ में आप सबने खूब एंजॉय किया। चेतन प्रभु की क्षमा कीजिएगा, लिंक लास्ट मोमेंट में बदल गई थी। क्या हुआ, जो लिंक थी ना वो मीट गूगल मीट का चेंज वो वर्क करना बंद कर दिया। तो आप शायद उसी में ट्राई कर रहे होंगे। तो जो नया लिंक दिया था उसमें जो है आप सब लोग आ पाए। तो आप लोग इस असुविधा के लिए खेद और क्षमा दोनों आपके सामने है। कृपया आप इसके लिए माफ कीजिएगा। आज हमारा बहुत उत्तम श्लोक है। उस उत्तम श्लोक में आज हम कुछ कई डेफिनेशंस जानेंगे, कई परिभाषा जानेंगे। उन परिभाषाओं को ध्यान से हम लोग देखेंगे। देखिए आज कौन सा श्लोक है? 1.23 है ना। एक भगवत गीता 1.23। अगर आप लोग भगवत गीता को ओपन कर लेंगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो उसको जो है देख लीजिए क्या है। कुछ आप बोलना चाहिए कुछ? कुछ सब सही चल रहा है। तो जो है आपको तो भगवत गीता में क्या है 1.23 योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं यायतेऽत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। कहते हैं योत्स्यमानां मतलब युद्ध की इच्छा करने वाले, अवेक्षे देखूं, अहम मैं, एते यद अत्र वे यहाँ समागता एकत्र हुए, धात राष्ट्र से धात राष्ट्र के पुत्र, दुर्बुद्धे दुर्बुद्धि, युद्धे युद्ध में, प्रिय भला करने के लिए, चिकीर्षवा चाहने वाले। इधर जो है अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्र को, यानी धृतराष्ट्र का पुत्र कौन है? आप धृतराष्ट्र के तो 100 पुत्र हैं। वो कौन से पुत्र की बात कर रहा है?
वो एक ही पुत्र की बात कर रहा है जिसके सब फॉलोअर्स हैं। कौन है वो है दुर्योधन, है ना। हाँ, दुर्योधन। अब वो दुर्योधन है। मधुसूदन प्रभु एक बार अपने आप को म्यूट कर लेंगे क्या कृपया? वो साउंड बहुत बहुत धन्यवाद, क्षमा कीजिए मैं आपको म्यूट करने के लिए बोल रहा, लेकिन साउंड आ रहा है। तो उसमें जो है कहते हैं दुर्योधन के लिए उनने साफ साफ क्या बोला कि ये क्या है, दुर्बुद्धि, यानी बुद्धि नहीं है इसमें। अगर वो दुर्बुद्धि की बात कर रहे हैं, दुर्बुद्धि मतलब क्या हुआ, जिसके पास बुद्धि नहीं है। अब आप कहेंगे दुर्योधन दुर्बुद्धि था, इसका प्रभु जी कुछ उदाहरण दीजिए, तब तो हम मानेंगे अर्जुन ने सही बोला। किस किस जगह पे उसने ऐसा परिचय दिया गया है कि अर्जुन ने उसको सीधे मूर्ख बोल दिया, दुर्बुद्धि बोल दिया, है ना। तो कहते हैं ना यो समानाम अवेक्ष्य हम, है ना, एदेत्र समागता, सब आए हैं, किसके लिए आए हैं? दुर्योधन के दुर्बुद्धि पुत्र, जो दुर्योधन जो कि दुर्बुद्धि है, धृतराष्ट्र का पुत्र है। तो उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि दुर्योधन, धृतराष्ट्र पुत्र। ये धृतराष्ट्र पुत्र क्यों बोला, हम ये भी समझेंगे। धृतराष्ट्र पुत्र क्यों बोला? क्योंकि जितने भी चीजें उसने आज तक कांड करे हैं वो सब जो है किसके लिए, किसके अनुसार, किसके साथ मिलकर किए हैं? अपने पिता के साथ किए। तो जो भी अब नुकसान होगा या जो भी फायदा होगा उसमें पिता 100% इन्वॉल्व होगा, है ना। अगर जो है हम देखें कि अगर वो बोलता है कि दुर्बुद्धि बोला गया दुर्योधन को, तो उसमें क्या क्या कारण हो सकता है हम वो देखेंगे, है ना। आप जानते हैं ना, उसको पता था अर्जुन को कि मेरे पास कौन है? भगवान कृष्ण है, और जिनके पास कृष्ण है उनके पास विजय है, हर हालात में विजय है। वो किसी भी स्थिति में पहुंच जाए उनके पास विजय श्री हमेशा रहती है। तो अब बताइए, अगर जैसे हमारे पास कृष्ण है तो क्या हमारी विजय है, होगी कि नहीं होगी? अगर हमने कृष्ण को धारण कर लिया, होगी ना। अगर हमने कृष्ण को धारण कर लिया, धारण करने का मतलब क्या हुआ? उनको हमने अपने हृदय में बसा लिया। कृष्ण को कहां बसा लिया? अपने हृदय में। अगर हमने कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया तो मतलब क्या हुआ? हमने उनको धारण कर लिया, और धारण कर लिया तो क्या होगा? हमारी हर क्षेत्र में विजय होगी, कहीं भी पराजय नहीं होगी, है ना। तो विजय और पराजय का मतलब क्या है? क्या होता है विजय, क्या होता है पराजय? जो कार्य भगवान के लिए करें और वो सफलता पूर्वक हो जाए, मतलब विजय है। हमने सोचा हम डेली माला करेंगे, डेली जप करेंगे, लेकिन हमने बाद में क्या किया? हम उस चीज से भटक गए, हमसे माला नहीं हो पा रही, जपा नहीं हो पा रहा, मतलब हम माया द्वारा जीत लिए गए और भगवान और जो है अपने भक्ति द्वारा हार गए। माया ने जीत लिया हमें। भगवान यानी भक्ति द्वारा जीतने का मतलब क्या हुआ? कि हमको हमारे हृदय में जितनी भी चीजें भगवान के ही प्रति बहती हैं, तो मतलब क्या हुआ? मेरी तबीयत खराब है, कई मेरा बुखार है, मैं कहाँ से जपा करूं? अरे जब तबीयत खराब होती है तभी तो भगवान के जपा में बहुत ज्यादा ध्यान लगना चाहिए ना। कोई डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब जो है आपकी तबीयत खराब है तभी तो डॉक्टर के पास जाते हैं। अरे इतना दुख है जीवन में, मैं पैसों के पीछे भागता रहता हूँ, कहाँ से मैं जो है, कहाँ से मैं ये भगवान की भक्ति में याद लगाऊं? दुख है जीवन में, इसी चीज को भगवान कहते हैं कि तीनों तापों को नष्ट करने के लिए मैं हूं। तो मेरा नाम लो और तुम तीनों तापों से तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे, तीनों ताप। सोचिए, भगवान इतनी बड़ी गारंटी देते हैं। त्रय तापों से मुक्ति दिलाने वाले कौन है? भगवान की भक्ति है। और हम क्या करते हैं? उन्हीं भगवान के लिए कहते हैं समय नहीं है प्रभु, कहां से क्या करें, टाइम ही बिल्कुल नहीं बचा हमारे पास करने के लिए। तो जो है इधर दुर्बुद्धि क्यों बोला? क्योंकि उसको लग गया अर्जुन को कि ये तो उसका विनाश का समय है, और इस विनाश के समय पे क्या होगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के समय पे बुद्धि क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है। और उस विपरीत बुद्धि की वजह से क्या हुआ? उस अर्जुन को ये बिल्कुल, दुर्योधन के बिल्कुल समझ में नहीं आया कि वो मौत को स्वयं बुला रहा है। कहिए अपनी मौत को ना क्या बुलाते हैं ना लोग। अब उसको क्या लग रहा है? जो चीज गलत है वो उसको सही लग रही है, और जो चीज सही है वो उसको गलत लग रहा है, इसलिए उसकी विपरीत बुद्धि हो गई। अभी हम उदाहरण बताएंगे। जैसे जब जो है उसने क्या किया, दुर्योधन ने बोला मैं बिना युद्ध के एक सुई के बराबर की नोक की जमीन भी नहीं दूंगा। अब सोचिए, अब युद्ध के बिना युद्ध किए, तो जैसे एक पतिंगा होता है ना, पतिंगा, वो अग्नि की तो देख करके सोचता है ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वाह कितना आनंद आएगा इसके साथ जुड़ने में, और वो अग्नि की तरफ भागता जाता है, भागता जाता है, भागता जाता है,
और अग्नि की तरफ जाता है तो उसको और आनंद आता है, और आनंद आता है, उसको गर्मी से बड़ा आनंद आता है, बाद में वो अग्नि में जाके डूब के मर जाता है। वैसे ही युद्ध की बात दुर्योधन उसी तरह कर रहा है जैसे एक पतंगा अग्नि की बात करता है, और वो जो है क्या हो रहा है, उस अग्नि में वो कूद जा रहा है। कौन? पतंगा। वैसे ये दुर्योधन कौन कूद, किस में कूद जा रहा है? युद्ध में कूद जा रहा है। और युद्ध में कूद करके वो क्या प्राप्त कर रहा है? केवल केवल युद्ध में जैसे ही कूदेगा मृत्यु प्राप्त होगी, जैसे पतंगा को मृत्यु प्राप्त होती है। देखिए पतंगा भी मूर्ख है और दुर्योधन भी मूर्ख है। तो जो है जैसे भगवान जो है जब जो है ये कराने गए थे संधि का, चलो अभी बस तुम 5 गांव दे दो दुर्योधन को। उस समय साधारण लोग नहीं आए थे। जब भगवान मीटिंग रखते ना तो बहुत से लोग आते हैं। जब भगवान मीटिंग रखते हैं तो बहुत से लोग उस मीटिंग में आते हैं। तो साधारण लोग नहीं आए थे, बहुत लोग आए थे। लेकिन हुआ क्या, सबने जब भगवान ने बोला ना कि देखो ऐसा युद्ध का कोई फायदा नहीं है, 5 गांव दे दो, एक एक गांव सबको दे दो, बस बहुत हो जाएगा इससे में, मैं उनको बोल दूंगा कि इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, बाकी पूरी पृथ्वी तुम्हारी है, केवल 5 गांव मांग रहे 5 पांडवों के लिए। तो सबने इस बात को सराहा। लेकिन इसको क्या लगा दुर्योधन को कि अरे ये तो हमारे अपोज की बात कर रहा है, ये हमसे 5 गांव छीनने की बात कर रहा है। ये नहीं देख पाया कि भगवान उसको पूरी पृथ्वी का राज्य देने की, सौंपने की बात कर रहा है। तो दुर्बुद्धि मूर्ख लोग ऐसे ही सोचते हैं कि अरे जैसे बड़े लोग कहते हैं बेटा सुनो पढ़ाई कर लो, और बेटा क्या कहता है, अरे पापा मेरे लिए परेशानी वाली बात कर रहे हैं, मुझे पढ़ने के लिए बोल रहे हैं जबकि मुझे खेलने का मन है। तो बेटा क्या हुआ, मूर्ख कहलाएगा। लेकिन वही पापा बोलते पढ़ाई करो, बेटा कहता हाँ मेरे भले के लिए बोल रहे हैं तो पढ़ाई करेगा। तो वो कहता है इसको ग्वाले को कैद कर लो, समझ में आया, इसको कैद कर लो, यानी इसको जो है जेल में डाल दो बंद करके। भगवान कृष्ण को बताइए, क्या भगवान कृष्ण को जो है कोई कैद कर पाया था क्या कभी? बताइए कोई उदाहरण है आपके पास, किसी ने भगवान कृष्ण को कैद किया था? यशोदा मैया। हाँ, यशोदा मैया ने कैद किया था, याद है? यशोदा मैया ने रस्सी से बांध करके उनको कैद किया था। और सब भगवान असली में रो रहे थे, मुंह श्वास कंपात रे रेखांग कंठा, वो ऐसे रो रहे थे कि उनके गले में 3-3 लाइनें बन गई थी, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे करके वो रो रहे थे। और यशोदा भैया उनको रस्सी से बांधने का प्रयास कर रही थी, लेकिन क्या बांध पा रही थी? अरे बहुत प्रयास किया, लेकिन चूंकि वो भक्ति से बांध रही थी इसलिए भगवान ने बंधना स्वीकार किया। और दुर्योधन कैसे बांधने की कोशिश कर रहा है? दुश्मनी से बांधने की कोशिश कर। भगवान का तू मुझे बांधेगा क्या भाई? ले बांध ले यार। यशोदा भैया की ब्रिज की रस्सी कमजोर पड़ गई थी, तेरे पूरे विश्व की जंजीर कमजोर पड़ जाएगी मुझे बांधने के लिए। यशोदा भैया जब बांध रही थी तो पूरे ब्रिज वासी हो रहे, गोपी अपने घर से रस्सी लेके आ। अब वो भूल गई कि रस्सी नहीं बंध रहे तो ये कोई स्पेशल व्यक्तित्व है, वो भूल गई। एक गोपी तू अपने घर से रस्सी ले गया, एक गोप तू अपने घर से रस्सी ले गया, तू सब अपने घर से रस्सी ले, दुकानों से ले, बाजार से ले, दुनिया की जितनी रस्सियां सब ले। जब सारी रस्सियां आ गई और भगवान ने को बांधने का प्रयास किया तब भी 2 अंगुल छोटी। कहते करे रहो मैया, करे रहो प्रयास, करे रहो। उधर योग माया करी, बांध कहां से पाओगे? इनको बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बांध पाते, आप कहां से बांध पाओगे? हैं? तो जो जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बांध पाते उसको कौन बांधते हैं? यशोदा मैया। ताही अहीर की छोहरिया छछिया वर छाछ में नाच नचावे। वो भगवान उनको लगा ये ग्वाला है, एक छछिया वर छाछ में नाचा करता था 5-5 मिनट। एक कटोरी छाछ के लिए मैया कटोरी भर छाछ दे दो, और मैया कहती थी लो ले लो लल्ला, और उसको लेकिन लेने के पहले 5 मिनट नाचना पड़ेगा। तो लल्ला नाचा करता था, तो उनको लगा ये वही लल्ला वही ग्वाला है। तो कहता है दुर्योधन इस ग्वाले को बंदी बना लो। भगवान कहते तुम मुझे बंदी बनाएगा, बना ले भाई। और उसकी लाश निकलती थी तब भी पहचान नहीं पाया, इतना भिखारी आदमी, इतना दुर्बुद्धि कि जब पहले बंदी बनाने की कोशिश किया, जब युद्ध सेट होने लगा तो खुद ही कृष्ण बात जाता है अपनी सेना मुझे दे दो। सोचिए अभी आपने किसी आदमी को 2 कंटाप लगाया, उसको बंद कर दिया हो कमरे में, या बंद करने की बात करी हो, बाद में उसी आदमी बात भाई साहब मुझे थोड़ा लोन चाहिए, 1 लाख रुपए देंगे क्या? वो भाई साहब डंडा लेके आएंगे मारने के लिए। और लेकिन हमारे भगवान कितने दयालु हैं, वही बंदा बंदी बनाने की बात किया, वही दुर्योधन जाकर के कहता है भाई साहब मुझे 1 अक्षौणी सेना, मतलब 1 अरब सेना दे दो, 1 अक्षौणी सेना मुझे ला कर दे दो। और वो 1 अक्षौणी सेना भगवान ने हंसते हंसते दे दिया, क्योंकि हाथ जोड़ करके मांगने गया था। जब वो हाथ जोड़ करके हम भगवान के पास मांगने जाते हैं ना तो भगवान हमें सब कुछ दे देते हैं। हम जो है सोचते हैं अरे हमें भगवान की क्या आवश्यकता है, हमारे पास तो सब कुछ है। भगवान कहता है जब 2 मिनट छीन लो भाई इसका सब कुछ। छीन लो लक्ष्मी तुम उधर से आ जाओ,
अब मेरी सेवा में लग जाओ, छोड़ो तो छोड़ो, है ना। इतना ही बहुत है भगवान के लिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए भगवान को करना है। जब हम सोचते हैं हमारा काम तो भगवान के बिना चल जाएगा, अच्छा चल जाएगा क्या? भगवान जब सिखाते हैं ना तो पलट के आती भगवान के पास जाता है, मुझसे गलती होगी भगवान माफ कर दो। भगवान आता है ना, सत्यनारायण कथा में एक उदाहरण आता है जिसमें एक वैश्य होता है, वो बार बार जो है सत्यनारायण भगवान का जो है, सत्यनारायण भगवान कौन है? विष्णु भगवान। विष्णु कौन है? कृष्ण भगवान। तो बार अपमान करता है तो जेल भी चला जाता है। ऐसे आप लोग सुने होंगे सत्यनारायण कथा, जिसमें वो चोरी का सामान चोर लोग उसी के पास रख के चले जाते हैं भगवान को सिखाने के लिए, और उसको राजा जेल में डाल देता है। फिर राजा जो है उसकी पत्नी ने कथा करी होती है, भागवतम कथा सुन ली होती है, सत्यनारायण कथा। सत्यनारायण कथा कहता क्या है पता है ना आप लोगों को? किसने घर पे सत्यनारायण कथा करवाई है? अनुकूल प्रभु जी आपने करवाई है? अनम्यूट करिए, आपको आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो क्या होती सत्यनारायण कथा, कुछ याद है? कहानी तो अभी एग्जैक्टली नहीं, मतलब पता है ना, उससे 5 अध्याय होते हैं। उसे बताया जाता है कि एक ब्राह्मण कर रहा था तो उसको एक शूद्र ने आगे देख लिया, एक वैश्य ने आगे देख लिया, फिर वैश्य ने करना शुरू किया तो राजा ने देख लिया, तो राजा ने करना शुरू किया, दूसरे ने देख लिया। ऐसी कथाएं हैं, है ना। वो सत्यनारायण कथा कर रहा था। तो सत्यनारायण कथा असली में क्या है ये पता है किसी को? हाँ, भागवतम कथा है। सारे होशियार वैष्णव बैठे हैं। भागवतम कथा है, सत्यनारायण कथा भागवतम कथा है। वो सब भागवतम कथा, भगवद गीता भागवतम सुन रहे थे, तभी दूसरा व्यक्ति आकर के देख लिया आप क्या कर रहे हैं, मैं भागवतम सुन रहा हूँ। अच्छा, भागवतम कर रहे हैं, चलिए मैं भी सुनूंगा अपने घर में जाकर के। वो अपने घर में सुना, उसका कल्याण होता गया। वैसे उस वैश्य की पत्नी ने क्या किया? उस वैश्य की पत्नी ने इधर पूजा किया, उधर वैश्य को फल मिला। राजा को सपने में आया कि भैया इसको छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सारा राज्य तबाह कर दूंगा। राजा सुबह उठा, ब्राह्मणों से बोला, कहते अरे तो भगवान ने सपना दिया, इसको छोड़ दो। राजा ने उसको 2 गुना धन दे करके छोड़ा और वो अपना धन लेकर के चलने लगा। नाव में बैठ करके जा रहा था तो रास्ते में भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए पुनः ब्राह्मण का रूप रख करके आए और ब्राह्मण का रूप रख के पूछे, हे मानव, हे व्यक्ति, हे वैश्य, बता तेरे नाव में क्या है? वो कहता मेरे नाव में तो बेल और पत्रे भरे हुए हैं। कहते अच्छा तुम्हारे नाव में बेल पत्रे भरे हैं, चलो जैसा तूने बोला वैसा ही हो। और किनारे जाके भगवान बैठ गए। जब वापस हुए आवा के मुंह हाथ धोकर के आया तो देखा उसके बेलपत्रे सच में बेलपत्रे हो गए। नाव थोड़ी ऊपर उठी हुई नजर आई, उसको लगा ये तो सच में बेलपत्रे ही है। उसने देख करके बोला अरे क्या हो गया? उसके दामाद ज्यादा होशियार था। दामाद ने बोला देखो भाई, वो जो महाराज बैठे ना उन्हीं की वजह से ऐसा हो, जाओ उनके हाथ पाँव जोड़ लो। वो जाके हाँ जाओ हाथ पाँव जोड़ता है, कहता अरे आपसे तो ब्रह्मादि इत्यादि सबके सब जो है जितने लोग हैं सबके सब क्या है बड़े ही भ्रमित रहते हैं। मैं तो एक साधारण तुच्छ मानव, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जो मुझे जैसा था वैसे ही कर दो। उन्हें बोला अच्छा तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी बातों से खुश हो गया हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? कहता मेरा धन जैसा था वैसा दे दो। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। ये थी कथा। आपने सुन लिया, एक चैप्टर खत्म कर दिया मैंने सत्यनारायण कथा का। ठीक है, सत्यनारायण कथा का एक चैप्टर खत्म हो गया अभी। तो जो ये है, तो मतलब व्यक्ति इतना दुर्बुद्धि होता है कि भगवान को वो भूल जाता है। और भगवान को भूल जाने के बाद क्या होता है, वो सोचता है कि वही सब कुछ कर रहा है। अरे वैश्य को लगा मेरे प्रताप की वजह से राजा ने मुझे दिया। आपको जो लक्ष्मी प्राप्त हुई, आपको अच्छी नौकरी लग गई, बिजनेस से फायदा हो गया, अच्छी बीवी मिल गई, अच्छे बच्चे मिल गए, बच्चे नौकरी लग गए, विदेश चले गए, आप घूम के चले गए। हम सोचते क्या है, अरे मेरी वजह से, अरे मुझे में देखो मैंने अपने बच्चों को दिया संस्कार, वो वहां पहुंच गए। मैं फिर अगला जन्म बकरी का हो जाता है। तब मैं जो करते ना, तो अगला जन्म वही होता है जो मैं करते रहते। मैं तो मैं करते हुए पैदा होना है क्या? कि कृष्णा करते हुए पैदा होना है? तो जब कोई व्यक्ति कहता है कि ये भी कृष्णा कारण हुआ, ये भी कृष्णा के कारण हुआ है, तो उसका जन्म कहाँ होता है? जहां कृष्णा होता है। जब कोई कहता मैंने किया मैं, तो उसका कारण कहाँ होता है? जहां मैं करना पड़ता है। अब हमें सोचना है हमें कहाँ जन्म लेना है। कृष्णा कहने वालों क्या है कि मैं करने वालों क्या है ना। तो जो है एक तो दुर्बुद्धि ये था, और उसका पिता जो उसके सर्वनाश का कारण था। क्यों? क्योंकि उसके पास देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर 3 प्रकार के गुण होते हैं ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना। हम इन तीनों गुणों से बंधे हुए होते हैं। इन्हीं तीनों गुणों के अनुसार हमारी इच्छाएं होती हैं। जैसे जो शेर है वो तमोगुण में रहता है पूरे टाइम। आप देखेंगे शेर को, कभी मासूम शेर देखा है? ऐसा बैठा हूं, कभी मासूम शेर देखा? कोई बड़े मासूम से बैठा है, शेर को देखा ऐसे बैठा होगा, आओ मैं तुम्हें खाऊंगा। शेर हमेशा ऐसा रहता है,
वो कहीं मासूम नहीं बैठता, बड़ा मासूम से बैठा, अरे यार आइए आइए आप जाके निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बकरी जी आप आ जाइए, निकलिए। अरे हिरन साहब आप निकलिए ना, आज मेरा मूड दिखाने का। अरे पार्टी बुलाया जाओ, सब लोग पार्टी में आओ, थोड़ा सा आप लोगों ने कुछ आज थोड़ा हलवा बनाया है, आज सारे वेजिटेरियन पशुओं को बुलाया उसने, भाई आ जाओ, ऊँट आ जाओ, भाई बकरी आ जाओ, हाथी आ जाओ, सबके लिए हमने बड़ा वेजिटेरियन कुक किया है, आ जाओ। हम ऐसा देखा शेर को? नहीं नहीं, वो तो काम वैष्णव का होता है। लेकिन तमोगुणी इच्छा की वजह से क्या होता है, उसका चेहरा भी ऐसा होता है, जब भी आकर रखेगा शेर को आदमी देख के भाग जाता है। क्यों? गाय को देख के भागता है क्या? नहीं, गाय को देख के तो काटता है ना, क्योंकि गाय मासूम होती है, वो सत्वगुण से भरी हुई है ना, मासूमियत सी गाय है, उसको काट देता है। और जो तमोगुण से भरा है शेर, उससे भागता है ना। इसलिए लोग आजकल क्या है ना, तमोगुण में भर गए जाकर के, डरावने से लगने लगे हैं। आप देखिए, जो मांसाहार करेगा उसका चेहरा देखिए, जो व्यभिचार करेगा उसका चेहरा देखिए, जो सत्वगुण में रहेगा उसका चेहरा देखिए। प्रकृति तीनों के चेहरे को बराबर वैसे ही सेट कर देती है, उसकी आदतें वैसे सेट हो जाएंगी, वैसा ही सेट होने जैसे जैसे परिवर्तन होगा। मैंने कई लोगों को देखा है जो पहले मांसाहार करते थे, बाद में उन्होंने मांसाहार छोड़ दिया और बिना प्याज लहसुन को क्या खाना शुरू कर दिया, उनका चेहरा ऑटोमेटिक ग्लो करने लगता है, उनकी बातों में वैल्यू आ जाती है, वो समाज में कुछ बोलते हैं तो उसको लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं, एक अलग अलग वैल्यू आता है। तो धृतराष्ट्र क्या था, वो जो है उसने अपने पुत्र के पता, देखिए वो पुत्र हंता था एक्चुअली। जब हम जो है किसी भी एक मोह में पड़ जाते ना, क्या काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये है ना, आप जानते हैं। तो जो काम क्रोध लोभ मोह, तो इसमें जो धृतराष्ट्र था वो किसमें था? मोह में पड़ा हुआ था, अपने पुत्र के मोह में इतना भयंकर लिप्त था कि वो ये भूल गया कि वो जिस पुत्र के मोह में पड़ रहा है वो अपने पुत्र का पुत्र हंता बनने जा रहा है, पुत्र की हत्या का कारण बनने वाला है। पुत्र अगर नहीं रहा उसके पास तो उसका कारण वो स्वयं अकेला होगा। अगर वो चाहता तो क्या जो है परिवर्तन नहीं कर सकता था, वो राजा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो चाहता, वो सोचता था मुझे मेरे भाई की वजह से नहीं मिला, मेरे भाई के पुत्र की वजह से मेरे पुत्र को नहीं मिलेगा, इससे अच्छा युद्ध में सब मारे जाएं और जाकर के क्या हो मेरे पुत्र को सारे राज्य प्राप्त हो जाए। उसको पता था भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे लोग इनके पास हैं, इनके मीटिंग ग्रुप में है, पक्का ये जीतेगा। लेकिन क्या वो जीता? क्या नहीं जीता, हारा लास्ट में। और लास्ट में 18वें अध्याय में बोल भी दिया इसने, संजय ने, अरे महाराज आप तो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन मैं आपको बता दूं जहां अर्जुन और कृष्ण होंगे जीत वही होने वाली है, हर जगह जीत नहीं होने वाली। साफ साफ बोल भी दिया इसने। आप देखिए 18वें अध्याय में कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूं। और द्रौपदी का क्या कारण किया? वो छोटे से बेवकूफ था, वो भीमसेन को मारने के लिए उसने जहर पिला दिया। अब जो है पांडवों की रक्षा कौन कर रहा था, कौन बताएगा? पांडवों की रक्षा कौन कर रहा था लगातार? बोलिए बोलिए, कौन कर रहे थे पांडवों की रक्षा? हाँ, कृष्णा। पांडवों की रक्षा हमेशा कृष्ण कर रहे थे, श्री कृष्ण कर रहे थे। और जब कृष्ण भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं पांडवों की, तो मारने वाला कितना भी मारे, अरे मारे कृष्ण राखे कोई, राखे कृष्ण मारे कोई। भगवान दो ही बार हंसते, एक बार भगवान किसी को मारना चाह रहे, उसको लोग बचाना चाह रहे, भगवान बचा ले बेटा। और दूसरा भगवान मारना बचाना चाह रहे हो, कोई मारना चाह रहे तो भगवान जोर से और जोर से हंसते। मैं बचाना चाह रहा हूं, तू मारना चाह रहा, पागल। तो भगवान उस वक्त हंसते। इसका मतलब क्या हुआ? हमें भगवान को चैलेंज नहीं करना चाहिए। दुर्योधन चैलेंज किया, भीम को जहर देके खिला दिया, नदी में फेंक दिया, पता चला बाद में वहां से 10,000 हाथी का बल लेके वापस आ गया। सोचिए, अगर हम भगवान की चरण पकड़े हैं, भगवान के पैरों को पकड़े हैं, भगवान का कृष्णा कृष्णा करते रहते हैं, तो भगवान क्या करेंगे? हमें कोई भी हमारे साथ बुरा करना चाहेगा, भगवान उसका 100 गुना फल भला करके दे देंगे। 100 गुना, 1-2 गुना नहीं, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स। आपको तो आपके प्रभु जी वो व्यक्ति ना इतना दुष्ट है, उसने मेरे साथ ना क्या किया, उसने मेरा जो है बहुत बुरा करने की कोशिश करी, है ना। शशिवाला माता जी कह जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बिल्कुल सही माता जी, जाको राखे कृष्णा मार सके ना कोई। तो जो है अभी वो कहते हैं मेरे साथ बहुत बुरा करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा तो करने दो ना। भीम को दुर्योधन ने जहर पिला के नदी में फेंक दिया था, लेकिन उन्होंने पलट के कुछ नहीं बोला इन लोगों को, सबको पता था। ये कुंती माता जी बोली कि दुर्योधन भीम मिल नहीं रहा है। विदुर को पता चल गया, अरे नहीं मिल रहा, 100% काम दुर्योधन का होगा, लेकिन हम इन्हीं के राज्य में हैं, इन्हीं के शासन में हैं, पक्का 100% एक प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम इनका इल्जाम लगाएंगे। चलो एक ही के पास चलते जो हमारा भला करते, कौन है? कृष्ण।
भगवान कृष्ण ने ऐसी व्यवस्था करी कि वो दुर्योधन वो भीम वहां पहुंच गया जहां से उसको 10,000 हाथियों का बल लेकर के वापस आया। ये भगवान की व्यवस्था थी। दूसरा बुद्धिहीनता के काम का क्या काम किए सोचिए, स्वयं अपने भाई को, भाइयों की मां को, यानी अपने पिता के भाई के बहन, भाई के पत्नी और उनके 5 पुत्रों को वारणावत में क्या किया, लाक्षय गृह में जला करके मारने का प्रयास किया, पता है ना। लेकिन किसने बचाया? भगवान कृष्ण ने बचाया। भगवान कृष्ण किसी सबके पापों को जोड़ते रहते हैं, ऐसे नहीं छोटी छोटी सजा की थोड़ी थोड़ी गलतियां नहीं देते हैं। अब करते रही गलतियां, करते रही, फिर भगवान देते घड़ा भर गया क्या, एक घड़ा भगवान रखते हैं, वारणावत एक पर्ची डाल दी, भीम को जहर दूसरी पर्ची डाल दी, ये काम तीसरी पर्ची डाल दी, उस आदमी को ऐसे मारा चौथी पर्ची डाल दी, उसने अपनी पत्नी के साथ झगड़ा किया 5वीं पर्ची डाल दी, अच्छा उसने जो है उसने अपने 200 साथ मिलकर के दारू पी 6वीं पर्ची डाल दी, अच्छा उसने और 200 साथ मिलकर किसी की पिटाई करी 7वीं पर्ची डाल दी, और सब लिखते रहते हैं। अच्छा ये किया वो किया, ये किया वो किया करके पूरा जो है भगवान पर्ची डालते रहते हैं। और जब घड़ा भर जाता है तो फिर जो है उसको एक भयंकर दुख प्राप्त होता है, फिर कहता है भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों फिर आदमी रोता है, मैंने ऐसा क्या किया? अरे भाई तूने तो किया, भगवान का शौक तो न पड़ा था तुझे ये देने का, तेरे कर्म वापस आके जब तुझे दिख रहे हैं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही। कहते हैं ना लोग अगर हमें शीशा दिखाते हैं ना, हमें सबसे बड़ा दुश्मन वही लगता है। देखिएगा जो बोलेगा प्रभु जी आज आपकी कथा में ना एक चीज मिसिंग थी, प्रभु जी को वही गुस्सा हो जाए, कहां मिसिंग थी? मैं तो पूरा पढ़ के सुनाया था क्या मिसिंग था प्रभु जी सुनने की कोशिश नहीं करेंगे क्या मिसिंग था, उनको वही गुस्सा आ जाने लगेगा। आपको जो पता चलेगा आप सारा काम कर रहे हैं लेकिन आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको वहीं पे अंदर से क्रोध आएगा कि बताओ मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूं तभी मुझे। जब भी हमें कोई शीशा दिखाता है ना, हमें बड़ा दुख होता है, क्योंकि अपना शीशा, अपना चेहरा बड़ा बुरा लगता है अपना मन इतना गंदा है कि जब मन को कोई शीशे से दिखाता है ना तो कहते इतना धूमिल, इतना गंदा मैं तो नहीं हो सकता, ये मेरा तो नहीं होगा। और बस यही सोच करके अरे इसलिए गंदा है क्योंकि हमने अपने चेतो दर्पण मार्जन किया नहीं है ना। चित्त के दर्पण का मार्जन जब करेंगे तब जाके साफ दिखाई देगा ना। एक राजकुमार था, एक छोटी ऐसी कथा है, बाल गोपाल की कथा है, सब ऐसी कथा नहीं है। एक राजकुमार था, सॉरी एक राजकुमारी थी। वो राजकुमारी जो है उसका ये था कि मुझे बाहर उसको ये, तो वो बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत। तो लोगों को जो है ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो राजकुमारी है ये अपने इसमें घमंड में आ जाए और कई लोगों से के साथ जो है वो सोचे मैं तो सुंदर हूं, मैं तो सुंदर हूं। उसको एक शीशा रख दिया गया। वो शीशे में जब भी अपना चेहरा देखती थी तो उसको लगता था उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता था। तो उसको मैं इतनी बदसूरत हूं, मुझे कोई देखेगा नहीं, तो कमरे में छुपी रहती थी। इससे वो सेफ गार्ड में रहे, ऐसा कुछ प्लान था, कुछ हल्का फुल्का याद है। लेकिन मुझे इतना याद है उसको अपना चेहरा गड़बड़ क्यों नजर आता था, क्योंकि उसका शीशा गंदा था। तो जो शीशा गंदा था वैसे ही हमारा जो चित्त का दर्पण का चित्त है ना, वो इस मटमैला हो चुका है। यहां से पूरा इतना सामाजिक, इतना व्यवहार हम सामने देखते ना, देखते गली में निकलो तो वहां चिकन कट रहा है, वहां मटन कट रहा है, वहां पे ये गंदा, वहां पे वो गाली दे रहा है, वहां वो लड़ रहा है, वो झगड़ रहा है, यही देखने को मिलता है। ये सब देख देख के पिक्चरों में देखिए तो गंदा देखने को मिलता है, टीवी में देखिए तो गंदा देखने को मिलता है, राजनीति देखने को मिलती है। इन सब फालतू जगह में अपने अपनी इंद्रियों को लगा रखा है, तो हमारा चित्त बहुत गंदा हो गया है। अब उसको जब कोई साफ जब कुछ को दिखाता है तो हमें अपना चेहरा गंदा नजर आता है और हमें गुस्सा आता है। तो कहते हैं उस समय भी उसने द्रौपदी का काम किया था, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा करी। जब जो है द्रौपदी क्या थी, द्रौपदी को जो है वो खींच करके लेकर के आए जुए में हरा करके पहले तो, और सबके सामने उसको पूर्णतया जो है उसको, और उस समय ऐसे घर परिवार के लोग नहीं बैठे थे, उसके जो है फेसबुक में कह रहे नेटवर्क इशू, आवाज आ रही क्या बाकी सबको, केवल सोनिया, अच्छा करेक्ट है ना, ठीक है। जब द्रौपदी को लेकर के आए तो जो है खींच करके, तो कहते हैं कि और उसको जो है 4-5 लोग नहीं बैठे थे, पूरे विश्व के ऋषि मुनि बहुत से लोग आए थे और बहुत से योद्धा भी आए थे देखने के लिए, क्योंकि एक प्रकार से वो युद्ध होता था तो लोग साथ देने के लिए आते थे। इनका पासा बना, ये जीता, मेरी पार्टी जीती, मेरी पार्टी जीती। जैसे क्रिकेट में क्या होता है, कितने लोग खेलते हैं, 11 लोग खेलते हैं, इस साइड से 11 साइड उस साइड से, बाकी जितने लोग आते हैं वहां पर वो युद्ध में पार्टिसिपेट करने आते हैं, खेल में। आप देखते हैं टिकट लेके देखने जाते हैं खेल, तो अब जब
पाकिस्तान का हारेगा तो इंडिया बोलेगा ये, और इंडिया का हारेगा तो पाकिस्तान बोलेगा ये। तो पूरी टीम बैठी होती है अपने अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। ऐसे राजागण आए थे सपोर्ट करने के लिए, तो पूरी पूरी भीड़ लगी थी। उस भीड़ में द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया। तो क्या हुआ, जब द्रौपदी को लगा, पहले द्रौपदी ने अपने मुंह से साड़ी खींची, अपने हाथ से बल लगाया, ताकत लगाया, और बाकी सब लोग तो गुलाम हो चुके थे, हार करके वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो अंत में वो जो सब कुछ सारा हथियार छोड़ दिया और बोला, हे कृष्ण रक्षा कीजिए, हे कृष्ण रक्षा, और हृदय से कृष्ण को पुकारा। भगवान वस्त्र अवतार में आ गए। सोचिए, कपड़े के अवतार में आ गए और पूरी रक्षा करने के लिए जो है वो तत्पर हो गए। सब छोड़ करके रक्षा करने आ जाते भगवान को जब हम हृदय से बुलाते हैं। अरे बुला के तो देखिए ना एक बार, कहानी सुनने से कुछ नहीं होगा, केवल बुलाइए, हृदय से बुलाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने हृदय से भगवान का आवाज लगाइए। अरे ऐसा क्यों होगा कि भगवान ने प्रहलाद महाराज की सुनी, द्रौपदी की सुनी, मीरा की सुनी, हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? हमने क्या कोई घोटाला करके आए क्या? चारा घोटाला। हम कोई माला घोटाला करते हैं क्या? माला घोटाला हमारी नहीं सुनेंगे, है ना? तो ऐसे करके उसने और जो दिखाया था। साथ में और मूर्ख, महामूर्ख क्यों था? क्योंकि जब वो 12 वर्ष के वनवास के लिए गए थे और ये अज्ञातवास भी 1 वर्ष का था, तो उसने सोचा इसको जंगल में मार देते हैं इन लोगों को। तो जो है दुर्योधन गया और जो है जंगल में मारने के लिए अपनी सेना लेकर के, उधर क्या हुआ, इंद्र भगवान ने क्या किया, गंधर्वों की सेना भेज दी। गंधर्व भेजा तो चित्रसेन ने क्या किया, उनको कैद कर लिया, चित्रसेन नामक गंधर्व ने। और उसके बाद में जब देखा बंदी हो गया, तो उनकी पत्नी ने जाकर के, दुर्योधन की पत्नी ने जाकर के हाथ पांव जोड़े अर्जुन लोगों के, और हरा करके फिर उन्होंने रक्षा करी। ऐसा है दुर्योधन। और जब उसने देखा कि अरे मुझे इनकी रक्षा लेनी पड़ी, तो सोचा मैं जल समाधि ले लूंगा, अनशन, आमरण अनशन, मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, मर जाऊंगा। कहते अच्छा क्यों मर जाओगे भाई? तो कहता नहीं इसलिए क्योंकि मुझे इनकी रक्षा ले, अपने दुश्मनों से रक्षा लेनी पड़ी, इस शरीर को दुश्मनों ने बचाया है, अब मैं इस शरीर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या ठीक है भाई, कोई अब नहीं। लेकिन रसातल से असुर तैयारे का भी पूरा काम नहीं हुआ भाई, तो ऐसे मर जाएगा तो महाभारत कथा नहीं बनने वाली। वो बुलाए उसके, अपनी शक्ति से उसको बोले, देखो तुम टेंशन ना लो, ये तुमका काम है, अच्छे लोग ऐसा ही काम करते, परेशान मत हो, तुम अपनी बुराई मत छोड़ना, ठीक है? तुमको बुरा छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब वो समझा दिए। दुर्योधन अच्छा मुझे बुराई नहीं छोड़नी चाहिए, अब बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, तुम तो बुरे आदमी हो यार। अच्छा आदमी अच्छा ही नहीं छोड़ा, बुरा आदमी बुराई को छोड़े, पागल हो गया। एक अच्छा आदमी जो 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 वेज खाता है वो चिकन नहीं खा रहा, चिकन वाला वेज क्यों 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 खाए? कई लोग समझाते ना, तो वो चिकन खा रहा है तो चिकन वाले को ही समझाता भाई तू चिकन छोड़ दे। तो दूसरा आता है, भाई तू इसको बोल के देख, अगर ये चिकन खा ले तो तू रोटी खाना शुरू कर। जब ये रोटी केवल खाता रहेगा, चिकन नहीं खाएगा, तो तू रोटी खाना क्यों शुरू करेगा? ये अपनी अच्छाई नहीं छोड़ा तो अपनी बुराई मत छोड़। कहता अच्छा मुझे चिकन खाते रहना चाहिए। हाँ खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो, चिकन खाओ। ये शरीर है ना, ये शरीर मंदिर है, मंदिर में जितना डालोगे ना लाशें, ये शमशान बन जाएगा। और शमशान घाट में क्या होता है, भूत निकलते हैं। फिर अंदर से भूत कैसे रूप निकलेगा? भयंकर भयंकर रूपों में निकलेगा। किसी का भयंकर गैस का गोला पेट में बन जाएगा, और जो है किसी का जो है हाँ भयंकर जो है उसका हार्ट में ऐसा भयंकर ये ऑपरेशन वो ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। किसी का भयंकर हर तरह से सब कुछ बीपी शुगर रूप में ये सब राक्षस निकलेंगे। फिर कंट्रोल नहीं हो पाएगा, खाना पचना बंद हो जाएगा धीरे से करके, जैसे जैसे एज बढ़ेगी। एक परिवार है मैं जानता हूं, उनके मम्मी पापा लोग सभी लोग पूरा परिवार ही खाया करते थे। जब मम्मी 50 साल की हुई तो उन्होंने सोचा अब शायद शरीर पचा नहीं पाएगा तो अब नहीं खाना चाहिए। किसी गुरु ने बात बोल दी तो उन्होंने समझ लिया और उन्होंने चिकन विकन सब छोड़ दिया, लेकिन प्याज लहसुन खाते थे, लेकिन चिकन वगैरह छोड़ दिया। अब जब छोड़ दिया तो हमने उनसे पूछा आपने छोड़ दिया, अपने बच्चों को खिला रहे हैं क्या? हमने पूरे जीवन भोगा है, अब हम नहीं चाहते हमारे बच्चों को ये लगे कि खुद तो खाते रहे, हमको मना कर रहे हैं। इसलिए हम संकोच में नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब है अगर माँ बाप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो खुद दारू पी करके बच्चों से नहीं कहते तो बेटा साधु संत बन जाओ। अगर हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि दारू ना पिए तो पहले दारू पीना बंद करना है। अगर हम चाहते हो सिगरेट ना पिए तो पहले सिगरेट बंद करना है। हम चाहते हो मांसाहार ना करें तो पहले मांसाहार बंद करना है। ये सब ज्ञान है, समझ लीजिए, ये ज्ञान की बातें उद्धव, ये सब ज्ञान की बातें हैं। हम बच्चों को अपने कर्मों से सिखाते हैं, वैष्णव अपने कर्म से बाकी सबको सिखाता है। और जो वैष्णव है और जैसे जो माता पिता है वो अपने कर्मों से सिखाना चाहिए, ना कि आदेश देकर। अरे खुद सारे कुछ काम कांड करेंगे, बच्चों को सोचेंगे साधु बन जाए, ऐसा नहीं होगा। साधु बनाने के लिए साधु बनना पड़ेगा। ऐसे ही क्या था, इसकी बुद्धि कैसी थी
दुर्योधन की, देखिए सात्विक, राजसी और तामसिक बुद्धि 3 प्रकार की बुद्धि होती है। तो दुर्योधन की बुद्धि कैसी थी? तामसिक बुद्धि थी। तमस में आकर के वो क्या कह चाहता था कि मुझे किसी भी कीमत में, वो इसको ये नहीं समझ पाता था। तो तामसिक बुद्धि का मतलब क्या होता है ये समझिए। पहले मैं आपको बताऊंगा सात्विक बुद्धि का क्या मतलब होता है। सात्विक बुद्धि का मतलब अगर जानना चाहते हैं तो आप 18.30 ओपन करिए। 18.30 में आपको मिलेगा भगवत गीता में। देखिए आप सब ओपन करिए, मैं आपको टाइम देता हूं, ओपन करिए। उसमें लिखा है कि जो सात्विक बुद्धि का व्यक्ति होता है, सतोगुणी वाला होता है, वो ये जानता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, किससे डरना है किससे नहीं डरना, किसकी पूजा करनी है किसकी नहीं करनी, कौन क्या कर्म बांधेगा कौन कर्म नहीं बांधेगा, ये सब कौन जानता है? ये सात्विक बुद्धि वाला व्यक्ति जानता है। राजसिक बुद्धि वाला जानता है कि जो बुद्धि धर्म अधर्म क्या है, करनी अकरनी क्या है, ये सब भेद कर पाता है, वो राजसी बुद्धि होता है। भेद नहीं कर पाता, वो राजसी बुद्धि होता है। कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन्हें भेद नहीं कर पाता, वो राजसी बुद्धि होता है। और तामसी बुद्धि क्या होता है? जो धर्म है उसको अधर्म मानता है और अधर्म है उसको धर्म मानता है। आप जो नॉनवेज मांसाहार कर रहे हैं उनको बोल के देखिए, वो आप अगर कथा सुने हो कथा छोड़ के चले जाएंगे अगर मांसाहार कर रहे हो, क्योंकि धर्म की बात चल रही ना, तुमको लग रहा है पागल बना रही है। ये एक ही जीवन मिला है, उस जीवन को भी खत्म करने का प्रयास कर रही है। तो जो है वो जीवन का प्रयास को खत्म करने का प्रयास भी कर रहे हैं। वो इस कारण से वो जो है क्या करते हैं कि पूरा उसको जो है वो जगह है वो समाज ही छोड़ देते हैं। तो इससे वो समाज छोड़ने के जो है जब छोड़ते हैं तो क्या देखते हैं, इधर उधर भटकने लगते हैं। वो जब भटकने लगते हैं तो क्या होता है, वो हमेशा गलत रास्ते में घुस जाते हैं और अभक्तों का संग कर लेते हैं और हमेशा राक्षसी प्रवृत्ति उनके अंदर बनी रहती है। आप कहते हैं कि और जब इसी रंग से जब संधि का प्रस्ताव मैंने बताया था कि रखा था, तो उसने भगवान कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश करी, तो उस समय भी उसने दुर्बुद्धि का काम किया था। इसलिए अर्जुन ने बोला है दुर्बुद्धे, समझ आए ना? दुर्बुद्धि ऐसे साधारण नहीं बोला है। और जब वो जो है सोचा कि जब मांगने गए तो अर्जुन ने बोला बस मुझे तो आप ही चाहिए, बस हे कृष्ण मुझे नारायण चाहिए, नारायण से मैं क्या करूंगा। और दुर्योधन सोचा था मैं अर्जुन और कृष्ण को ठक्कर के आ गया, पूरी सेना लेके आ गया है ना, इसलिए वो मूर्ख था, बुद्धिहीन था। तो ऐसे करके वो बताया गया इसमें। तो जब इसने बोला है, किसने? अर्जुन ने उनको दुर्बुद्धि बोला है, पता चला। धृतराष्ट्र पुत्र क्यों बोला? क्योंकि धृतराष्ट्र के सारे उसके सहयोग से ही सब कुछ हुआ है ना, उसके सहयोग से ही सब कुछ हो रहा था, इसलिए उसको धृतराष्ट्र मिला है। तो जैसे शशिबाला माता जी कह जीवन एक ही बार मिलता है, कर्म अच्छे से करो। ऐसी माता जी जो लोग अच्छे से नहीं करना चाहते वो कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, खूब खाओ मांस, खूब खाओ, खूब पियो दारू और दिन रात पैसे पड़े रहो मस्ती में। उनको ऐसा लगता है। भक्त क्या सोचता है, एक ही जीवन है, अच्छे से कर लो। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि एक ही जीवन है, जीवन तो बहुत है, लेकिन हमें एक ही जीवन चाहिए, हमें बार बार जीवन नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे बार बार जीवन लेकर के, हमें एक ही जीवन चाहिए, ओनली सिंगल लाइफ, नॉट मोर देन दैट। इसके बाद मैं सीधे गोलोक, प्रस्थान टू गोलोक, वहां जाना चाहिए। अब भक्त तो सोचता है एक ही जीवन मिला है, उसको पता नहीं है ना एक ही जीवन मिला है, कितने जीवन मिले। तो अब उसके साथ जितने आए लोग थे वो क्यों, देखिए इधर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को दुर्बुद्धि नहीं बोला गया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों लोग कौन है? भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। ये दुर्बुद्धि नहीं है, ये बुद्धिमान है। क्योंकि जब युधिष्ठिर गए नंगे पैर सब कुछ आस्ते सच छोड़ करके, वो चाहते बंदी बना लेते और खत्म, युद्ध खत्म हो जाता वहीं पर। लेकिन उन्होंने जब हाथ जोड़ के बोला कि क्या मैं युद्ध कर सकता हूं, उन्होंने कहा विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। यानी हमें अपने सारे कार्य करने के पहले किनका आशीर्वाद लेना चाहिए? अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। आजकल की प्रथा क्या हो गई, बाय मॉम, बाय डैड, मॉम भी कहते बाय बेटा, है ना, अच्छे से रहना, दिन भर खूब मस्ती करना, अपने आप को और अंधेरे में झोंक देना, है ना, खूब अच्छे अज्ञानता में पड़े रहना बेटा, है ना, बाय मॉम बाय डैड का चल गया है। पहले लोग प्रणाम करके माँ बाप को जाया करते थे। आजकल प्रणाम करने की तो प्रथा मुझे नहीं लगती कहीं और बची होगी। कुछ लोग हैं जो वैष्णव लोग हैं, आज संस्कृत देते हैं अपने माँ बाप के पैर छू के बाहर निकलो, नहीं तो बाय बाय का चलन चल गया है। और उस बाय से क्या है, बाय के बाद क्या आता है, हाय, हाय फ्रेंड्स। और हाय कौन बोलता है? जो दुखी होता है, हाय हाय मेरा सब छीन गया, हाय, है ना। तो भी कहता हाय, ये भी कहता हाय, फिर कहता हेलो, तू भी हेल ले ले, मैं भी हेल ले लेता हूँ, हेलो हेलो हेल लो, है ना। तो वो भी हेल दे रहा है, वो भी हेल दे रहा है ना, ऐसा हो गया।
तो परिस्थितियां क्या है, आज मौसम क्या शब्दों से बदल गए हैं, और ये अंग्रेजों ने हमें सिखा दिया है। हमारा क्या था, नमस्ते, नमस्कार, है ना। जब हमें नमस्कार करने से क्या, दो हाथ जोड़ते थे और इससे संधि होती थी दो लोगों के बीच में। आप किसी के आगे हाथ जोड़ के बोलिए, उससे संधि होती थी। उन्होंने क्या, हाथ जोड़ने को हाथ मिलाने में कर दिया। और जो ये हाथ मिलाना है ना, ये बड़ा डेंजरस है। आजकल देखिए, हाथ मिलाने के बाद क्या करना पड़ता है, सैनिटाइज करना पड़ता है। आप धोखे से किसी से हाथ मिला लीजिए, सैनिटाइज करना पड़ेगा आपको। हाथ जोड़ने में सैनिटाइज नहीं करना पड़ेगा। भगवान ने बोला, देख भाई, हाथ जोड़ने में ज्यादा फायदा है हाथ मिलाने से, क्योंकि हाथ जोड़ने में क्या है, हम ज्यादा अच्छा जुड़ते, करीब से जुड़ते। हम दुर्बुद्धि नहीं है। आप सब एक एक घंटा कथा सुन रहे हैं, इसका मतलब सब होशियार हैं। शशिबाला माता जी कोरोना, हाँ माता जी कोरोना है, सच बोली, फेसबुक में बोली माता जी कोरोना के कारण। कोरोना है, लेकिन क्या है, भगवान क्या कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं सब चीज का कारण हूं। तो कोरोना कारण भगवान ही है। इसलिए आप ये सोचिए कि सब देखिए, काल तो किसी भी रूप में आएगा, भगवान ने कोरोना के रूप में भेज दिया, है ना। तो आपने समझा। अब इसलिए क्या है, हमें कैसा समझना चाहिए अपने आप में, बहुत अहंकार नहीं करना चाहिए। इसमें महाराज कुलशेखर क्या बोलते हैं, इसके बारे में आप सुनिए। हमें अपने आप को उस पद में रखना चाहिए। मद जन्मनः फलमिदं मद कैट भारे मद प्रार्थनीय मद अनुग्रह एष एव त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। कहते हैं, हे मधु कैटभ के शत्रु, हे लोकनाथ, मेरे जीवन का फल यही है। क्या है मेरे जीवन का फल, कि मेरी प्रार्थना भी यही है कि आप मेरे ऊपर कृपा भी इसी तरह से करिए कि मुझे कैसे आप पहचानिए, अपने सेवक के 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 भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्त, यानी सेवकों के सेवक के सेवक। मैं आपका डायरेक्ट सेवक नहीं बनना चाहता। मेरी पहचान कैसी होनी चाहिए, आपके सेवकों के सेवकों के सेवकों के में होनी चाहिए। समझ आया। तो ये श्लोक कितना गहरा था, पता चला। हमें पता चल गया ना, हमें कहां कहां से अपनी बुद्धि बचानी चाहिए। पता चला ना कि हमें कहां कहां से जो है, हम किस समय में, किस मोमेंट में दुर्बुद्धि कहलाए जाएंगे एक होशियार आदमी के द्वारा। अर्जुन एक बुद्धिमान भक्त था, है ना। भक्त सोचता है कि जो मांसाहार कर रहा है वो पागल है। जो अभक्त है वो ही सोचता है कि जो भक्त है ना, कुछ नहीं खा पी रहा। मुझसे, मैं जब कोई मुझसे पूछते हैं, अरे भाई बियर पियोगे, हमने कहा नहीं भाई बियर नहीं लेना है। कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं। अच्छा चाय कॉफी नहीं, वो भी नहीं। कि तुम जीते कैसे हो। उनको लगता है हम पागल है, हम कुछ खाते पीते, प्याज लहसुन नहीं, वो भी नहीं। अरे तो जीते कैसे हो तुम। अरे हम तो वो सोचते हैं हम पागल है, और भक्तों को लगता है वो पागल है। तो इस दुनिया में सब पागल है ठीक है चलिए मेरा गला ऐसा है कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। जब भी ठीक होने वाला हो तो मैं चीख चीख के कथा कर देता हूँ तो फिर अपनी जगह वापस आ जाता है लेकिन मुझसे शांति से कथा होती नहीं है, तो मेरा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अभी मेरी आधे घंटे बाद 10:30 पे यहाँ से 20 किलोमीटर पे जगह मेरी कथा सेट है, मुझे वहां जाके कथा करनी है अभी तो जो है वहां जाके कथा करूंगा, देखूंगा वहां कीर्तन कथा है 1.5 घंटे का, वहां अभी प्रयास करना है, देखूंगा कितना बोल पाऊंगा वहां। इसके पहले खूब गले को गर्म करके जाऊंगा 10:30 से देखूंगा फेसबुक में आ पाया तो ऑनलाइन, अगर वहां पे हुआ तो आ जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कथा अच्छी लगी आप लोगों को, समझ में आया? चलिए, आप लोगों की आवाज तो नहीं आ रही मुझे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपकी शांति बोले कि आपको कथा अच्छी लगी। बुरी लगती तो आप सुना देते बहुत अच्छी लगी, आनंद आया? चलिए, बहुत अच्छा। चलिए फिर इसी बात पे जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र साथ अल्पविराम लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।